हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा थोड़ा वो जो बैक पेन होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है कभी कभी। ठंड में तो अक्सर ही स्टार्ट हो जाता है सब लोग का। सिजेरियन वालों का यही प्रॉब्लम है, सिजेरियन कब होता है, दर्द कब होता है। और पता नहीं, थोड़ा चक्कर टाइप का लग रहा था, वीकनेस हो गया शायद। तो दिवाली के टाइम से ही मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है खाने पीने का। तो आज खाना मैंने बनाई हूँ। एक्चुअली सुबह उठी तो चाय बिस्किट खा के दवा वगैरह खा लिया। और युवान अभी सो रहा है। अभी बज रहे हैं 10 या 11 बज रहे हैं। अभी मोबाइल में टाइम भी नहीं देखे, बस अभी उठे हैं। ब्रश तो सुबह ही कर लिए थे। चाय बिस्किट जब खाए थे, बिना चाय बिस्किट मतलब ब्रश किए हुए कौन खाएगा। पतिदेव खाना में हेल्प किए। त्रिशा थी तो थोड़ा सब्जी वगैरह काट ही दी होगी, लेकिन सब्ज़ी कटा हुआ लग नहीं रहा कि त्रिशा काटी है। मेरे को लग रहा है कि ये रोटी त्रिशा का है, क्योंकि मेरे पति जब रोटी बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा बड़ा रोटी बनाते हैं, और त्रिशा यही है तो छोटा छोटा रोटी बनाई है, तो वो त्रिशा बनाई होगी। वैसे तो खाना मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना आराम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पहली ऐसी औरत हूँ जो मैं कब बेड पर बैठती हूँ, जब मैं सो रही होती हूँ तभी मैं सुकून का मतलब रेस्ट लेती हूँ, चैन से सोती हूँ, तभी मैं आराम करती हूँ। ऐसे मेरा आँख जब तक खुला, या तो बच्चे का केयर करूँगी, या फिर खुद में लग जाऊँगी, या फिर घर को सजाने में लगूँगी, या फिर अलमीरा खोल के वो सब चीज़ सही करने लगती हूँ। लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इवान अभी सो गया। इवान के पापा भी गए थोड़ा बाहर कुछ काम से। वैसे तो आज संडे है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे बैगन का सब्जी बना है, देख सकते हैं। आलू का साइज़ बड़ा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि त्रिशा जो है वो छोटा छोटा कट करती है, और ये पतिदेव का कटिंग किया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वही बना है। तो अभी तो नहाने का भी मन हो रहा है, लेकिन अभी कोई है नहीं कि इवान का मतलब इवान को देखे। त्रिशा चली गई वो वाले घर, बड़े भैया के घर, और वो बोले कि आते हैं कुछ काम है। मैं बोली कि चलो भाई ठीक ही है, जाओ। कल मैं अपना ईयरिंग निकाली। मेरे को ये ईयरिंग ना बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग ईयरिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका और इसके मंगलसूत्र के साथ ऐसा लगता है कि सेट है एकदम, पेंडेंट के साथ ईयरिंग। तो कभी कभी होता है कि चलो चेंज कर लो ईयरिंग। एक ही ईयरिंग ना 1 महीने से ज़्यादा मैं नहीं पहन पाती, इसीलिए मैं 2-3 रखती हूँ, कभी ये पहनो कभी वो पहनो। अगर गोल्ड से मेरे मतलब गोल्ड से मेरा मन भर जाता तो मैं आर्टिफिशियल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर बाद अच्छे से थोड़ा फ्रेश हो गया, आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल अभी करते हैं नाश्ता, क्योंकि 10 बज चुका है, 10 या 11 हो रहा है, और अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। अब चाय बिस्किट से क्या ही पेट भरेगा। मैं तो चाय बिस्किट वैसे खाती नहीं। जब मेरी तबीयत ख़राब होता है ना, तब मुझे चाय बिस्किट चाहिए होता है, और चाय तो मैं पीती भी नहीं हूँ। अगर मेरे पतिदेव बना के देते हैं तब मैं पीती हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आज कुछ रील वगैरह शूट करना है, जिसके लिए मेरा जो जगह है रील बनाने का, वहाँ पे ना हर चीज़ एकदम उठा के रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पूजा पाठ होते रहता है कुछ ना कुछ। अभी बस इस साल का मेरे को लग रहा है कि अभी एक लास्ट पूजा जो है वो बचा है, तो मुझे वही कराना है, जो कि मंगलवार का उद्यापन कराना है। तो बस उसके बाद वहाँ पे ग्रीन ग्रास मैट बिछेगा, उसके बाद सबका इंटरव्यू रूम में बंद, बस सिर्फ मेरा वीडियो शूट यहाँ पे चालू। तो चलिए अभी मिलते हैं खाना पीना खा के, दवा वगैरह खाने के बाद। तो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है, और मैं युवान के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ। मतलब बच्चे जब सो रहे हैं तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बेड से गिर जाएगा, और जब वो जग जाता है तो वो आपको काम करने नहीं देता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना काम करूँ। मतलब मैं इंतज़ार कर रही कि ये छुटकू उठे, और लेकिन उठ के भी क्या करेगा, उठेगा तो और बदमाशियाँ ही करेगा, इधर उधर सामान फेंकेगा, और फिर मुझे भी दौड़ाएगा, थकाएगा। अभी तो अपना नींद पूरा कर रहा है, मतलब बैटरी अभी एकदम चार्ज पे लगी हुई है। बताइए ज़रा, मतलब सो भी जाता है तब भी प्रॉब्लम माँ को कि गिर ना जाए। उठ जाए तब भी प्रॉब्लम कि देखेगा कौन। तो मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये कब उठे जनाब, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोया हुआ है। इसको ज़बरदस्ती सुबह उठा है तो उठ नहीं रहा था, लेकिन फिर सुबह उठा, अपने पापा के साथ खेला। उठ के भी क्या फ़ायदा, मेरे को नहाना है, 12 बज चुके हैं, और इसको पकड़ने के लिए कोई नहीं है अभी घर पे। तो मैं वेट कर रही कि इसको कोई थोड़ी देर पकड़ ले, या फिर आस पड़ोस में किसी के यहाँ कॉल करूँगी कि थोड़ी देर इसको रख ले कोई, यहाँ पे मैं नहा पाऊँ यार अच्छे से।
क्योंकि मुझे ना आके रेडी होना है, रील शूट करना। कॉमेडी रील तो चलो जैसे आप हालत में वैसे चल जाता है, बट कुछ अच्छे गानों पे रील्स बनाने के लिए थोड़ा बहुत रेडी भी होना पड़ता है। और इसी बीच मुझे मायके जाने की तैयारी करनी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मायके जाना चाहिए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। मैं बताती हूँ लास्ट टाइम मैं कब गई थी। पिछले साल फ्रेंडशिप डे के दिन, प्रेगनेंसी के टाइम में ही गई थी, लेकिन लास्ट वही 4 अगस्त, मतलब फ्रेंडशिप डे तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही होता है, संडे को शायद, संडे को ही रहता है फर्स्ट वीक में। तो मुझे याद है कि 4 तारीख, नहीं 4 तारीख को तो इस बार था, पिछले बार का डेट याद नहीं है लेकिन मुझे बस यही याद है कि लास्ट टाइम मैं उसी दिन मायके गई थी। मुझे जाना था मंदिर, मंदिर से आके मैं गई मायके। वहाँ पे क्या था, फ्रेंडशिप डे का केक कटिंग, क्योंकि मेरी शादी जब से हुई है मैं अपने हस्बैंड के साथ ही फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करती हूँ। और इसलिए करती हूँ कि मुझे सच में ऐसा फील होता है कि वो मेरे फ्रेंड हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है, वो सच में है। पहले तो केक कटिंग नहीं करती थी शादी के पहले, अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं किया, लेकिन जब से शादी हुई है मैं अपने हस्बैंड को एकदम बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, हर चीज़ें शेयर करती हूँ। और साथ में फ्रेंडशिप डे का केक कटिंग, फ्रेंडशिप डे बांधना, और वो भी मतलब उस दिन मना नहीं करते कि हाँ मैं केक नहीं काटूँगा, वीडियोज़ में नहीं आऊँगा। उस टाइम तो मैं वीडियोज़ भी नहीं बनाती थी जब मेरी शादी हुई थी, तब भी मैं केक कटिंग करती थी, फ्रेंडशिप डे बांधती थी उनके साथ, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करती थी। उस टाइम पे कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं होता था, लेकिन सेल्फीज़ हम लोग लिया करते थे ऐसे मेमोरीज़ मतलब रखने के लिए कि हाँ कभी हम लोग देखेंगे। तो वो सब सारे फ़ोटोज़ वगैरह मैंने गूगल ड्राइव पे संभाल के रखा है कि वक्त आने पे थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करूँगी सोशल मीडिया पे। और इस चीज़ के लिए मेरी फ्रेंड लोग हमेशा गुस्सा भी हो जाती है कि तुम हम लोगों को फ्रेंडशिप डे के दिन भूल जाती हो, अपने हस्बैंड को याद रखती हो। तो ऐसा कुछ नहीं यार, भूलते कुछ नहीं, मेरे को शो ऑफ करना नहीं आता है। तो सहेलियाँ हमेशा सहेलियाँ ही रहेंगी, और पति जो दोस्त होते हैं ना, वो हर प्रॉब्लम का मेरे सॉल्यूशन सच में है वो। तो इसीलिए मैं सेलिब्रेट करती, बस उसी दिन लास्ट में मायके गई थी इन्हीं के साथ, और उसके बाद फिर मैं गई नहीं, क्योंकि उस टाइम 6 या 7 मंथ हो रहा होगा। फिर उसके बाद 8 मंथ में तो कहीं आते जाते नहीं है, फिर डिलीवरी हो गई, और हमारे यहाँ शुभ दिन चलता नहीं है डिलीवरी के बाद, ना मायके में चलता है ना ससुराल में चलता है। क्योंकि मुझे याद है एक बार सासू माँ ने मतलब कहा था, मम्मी जी जाने के कुछ दिन पहले ही, मतलब फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ही बता दिया था उन्होंने कि ससुराल में शुभ दिन नहीं चलता, अगर शुभ दिन चलता है तो हमें पंडित जी से वो मुहूर्त दिन निकलवाना पड़ता है, और उसी दिन हम अपने बच्चे को लेकर के मायके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे रूल्स नहीं है, क्योंकि अब तो कोई बताने वाला भी नहीं है, लेकिन मेरे को याद है मम्मी जी ने ऐसा बोला था। और फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ही बोला था, जब बाबू पेट में था, तो मम्मी मतलब मजाक उड़ा रही थी, कैसे तो बार बार उछल उछल के तुम मायके चली जाती हो, लेकिन डिलीवरी के बाद फिर ऐसे नहीं जा पाओगी। तो मायके में भी मेरा कोई शुभ दिन नहीं चलता, अगर मायके में भी चलता तो यहाँ से वो दिन जो है वो निकलवा के जाना पड़ता मायके में मुझे। लेकिन दोनों जगह ही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे तो छठियार भी चलता है, मेरे मायके में तो छठियार भी नहीं चलता है, इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, डिलीवरी यहीं पे होती है, ताकि छठियार जो है वो मना सकूँ। फर्स्ट टाइम मायके में हुआ था डिलीवरी, इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ था। वहाँ पे बस 12 दिन पे ना बढ़ी होता है, तो बस उसी दिन हम लोग खाना वाना बना के खाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मायके हो आऊँ, क्योंकि अभी तक मैं नहीं गई हूँ, और युवान 1 साल का हो गया है। और कुछ भी काम रहता है तो मैं उस रास्ते से कभी जाती हूँ तो रोड पे ही मेरे को गाड़ी में रुकना पड़ता है। ऐसे होता है कि चलो अब बच्चा भी हो गया तो थोड़ा थक जाते, कभी उस रास्ते से गए तो कभी पानी पीना है, कभी कुछ भी भूख लग गई तो मार्केट का ही खाना पड़ता है, घर में मैं एंट्री नहीं ले सकती। बस यही सी चीज़ जो है ना, वो पूरा करने के लिए नियम मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ। तो अभी ऐसा है कि नए कपड़े पहन के नहीं जा सकती, कंघी करके नहीं जा सकती, मतलब पुराने कपड़े पहन के जा सकती हूँ। सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने से पहले बस उठो और भगवान जी का आशीर्वाद लो और चलते बनो, बस ऐसे जाना है मायके। और वहाँ से भी आते टाइम कुछ भी नहीं मिलेगा, ना नए कपड़े, ना ही मतलब वहाँ से भी नॉर्मली बस एक बार ऐसे ही करना है मुझे, उसके बाद मैं जा सकती हूँ अच्छे से। तो वही सोच रही हूँ कि ये जो फॉर्मेलिटी है ये मैं पूरा कर लूँ तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। अगली बार से मैं कभी भी उस रास्ते से जाती हूँ तो मैं देख रहे हो आप लोग ब्लॉग में कि मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। और अभी मेरी भाई मतलब मेरी भाभी जो है वो घूमने गई हैं ट्रिप पे दार्जिलिंग,
क्योंकि उनका बर्थडे था तो वो बर्थडे शायद सेलिब्रेट करने गई हैं और अच्छा लगता है। मुझे भी मन करा कि अपने बर्थडे पे कहीं ट्रिप पे ही चले जाओ। पिछले महीने मैंने बोल दिया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि चलो इवान का बर्थडे अगर धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ तो मेरा कोई गारंटी नहीं कि मेरा सेलिब्रेशन होगा या नहीं होगा। होगा तो कुछ स्पेशल ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट कोई नहीं, क्योंकि अब बच्चे हैं तो बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट होगा भाई, हम थोड़ी बच्चे हैं कि हमारा ज़रूरी होता है। तो बस देख रहे हैं इसी महीने सोच रहे कि एक बार मायके होके आ जाए। वैसे तो मुझे जाना था, मैं सोच रही थी कि पूरा ठंड जो है वो मायके रहूँ ताकि युवान का केयर हो जाए, युवान की नानी इसका मालिश वालिश कर ले, मैं भी थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे पाऊँ। बट यहाँ है ना, पापा जी और पति देव दोनों का खाना पीना का दिक्कत ही हो जाएगा। पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, मतलब वो और किसी के यहाँ रहना ही नहीं चाहते, मतलब और भी जेठ जी के यहाँ वो जाना ही नहीं चाहते। मैं डिलीवरी के टाइम भी क्या हुआ था, मैं जब भी सॉरी में थी, डिलीवरी कराने के बाद जब भी आई तो पापा को मैं बोली कि आप बड़े मतलब चले जाइए, तो वो बोले कि नहीं मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ। होता है ना कि मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो आपको थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे सबका एक बेडरूम होता है ना, आदमी को वहीं नींद आता है, तो ऐसा ही शायद पापा जी के साथ हो गया है। तो पापा सीढ़ी चल के ऊपर वाले रूम में आ गए, लेकिन वो कहीं नहीं गए। तो अब देखते हैं कैसे जा पाते कि नहीं, क्योंकि एक बार 6 महीने पहले जब पूछी थी पापा जी से कि मैं मायके जाऊं, तो वो बोले कि नहीं, जब आपके मम्मी पापा यहीं आ जाते हैं, भाई यहीं आ जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है जाने का। लेकिन अब एक बार फॉर्मेलिटी थोड़ा पूरा कर लेना चाहिए गाइज़, इतना दिन हो गया है। और देखते हैं, मैं सोच रही हूँ वहाँ पे भाभी का स्कूटी, मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाके स्कूटी वगैरह सीखूँ, चलाऊँ, थोड़ा अपनी लाइफ थोड़ा जीव। यहाँ ससुराल में ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं सच में अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गई हूँ। तो खैर ज़िंदगी का क्या है यार, वहाँ जाके मैं कितने दिन ही रहूँगी, एक दिन तो वापस यहीं आना है। बट मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए ही, महीने अगर नहीं हो पाए तो 10 दिन 20 दिन 15 दिन 4 दिन, मतलब 5 दिन से कम तो नहीं जाऊँगी मैं या फिर 1 सप्ताह से कम तो नहीं जाना होगा भाई, कि अब जाओ तो बस 2 दिन क्या ही रोको, एक दिन तो जाओ और उसी दिन पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं भाभी का वेट कर रही हूँ आने का, क्योंकि भाभी नहीं रहती है तो घर एकदम सुना रहता है, भैया भी नहीं रहता है, भैया भी अपने काम से बाहर, छोटा वाला भाई भी बाहर ही रहता है, सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि इवान को लेकर के जाऊँ तो थोड़ा सब लोग इवान के साथ समय बिताएं, क्योंकि मम्मी पापा तो यहाँ पे आ जाते हैं, छोटा वाला भाई नहीं आ पाता, भैया भाभी भी बहुत कम ही आते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लेके जाऊँ तो सब लोग थोड़ा इवान के साथ खेलें, मस्ती करें। बस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुझे जाना चाहिए कितने दिनों के लिए, बस यही कन्फ्यूज़न है थोड़ा मेरे साथ कि कितने दिनों के लिए जाऊँ। तो पतिदेव का तो चलिए, उनके फ्रेंड्स लोग लंच शेयर कर लेते हैं, तो लंच का टाइम मतलब टेंशन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। बस ब्रेकफास्ट का होता है कि यहाँ से भूखे चले जाएंगे, तो भी देखते हैं कुछ मैनेज कर पाते हैं, खाना बनाने वाली को रख के जाएंगे कुक, तब थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आंटी जी ही ख्याल रखेंगे मेरे ना रहते हुए इस घर का। मैं जब मायके रहूँगी तो वही झाड़ू पोछा बर्तन तो कर देंगी, साथ में खाना के लिए भी किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड। युवान अभी उठने वाले तो है नहीं तो अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं भी अभी बस ऐसे ही रेस्ट कर रही हूँ। एक दवा अभी खाई हूँ तो थोड़ा अच्छा, मतलब पेन, मुंह भी जो है वो काम नहीं करता है। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैं रखी हूँ, ये शायद मैं ली थी कब, सेकंड सीजेरियन जब मेरा हो गया था ना, तब मैं ये मसाजर ली थी। इससे ना इतना आराम मिलता है ना आपको, कहीं गर्दन हो या बैक पेन में भी। इससे क्या होता है कि अपने हाथ पे पहुंच नहीं पाते घर में, अगर आप सिंगल रहते हो ना गाइज, अगर आपका पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन नेक के पास ऐसे शोल्डर में, तो फिर बहुत रोना आता है। और मुझे भी सच में एक दिन रोना ही आया था। ये वाला मेरे पापा ना काफ़ी टाइम से यूज कर रहे, लगभग 7-8 सालों से, बट मैं ली थी 2020 या 21 में, 20 में नहीं 21 में ही ली होंगी, 21 या 22, मतलब डिलीवरी के बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैं ली थी। उस दिन मेरा फास्टिंग था किसी चीज़ का, और मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं रो रही थी दर्द से, बेड पे इधर उधर बस कभी इधर रो रही थी उसको ने जाके, कभी इसको ने आके। उस टाइम लग रहा था कि कोई होता तो मतलब थोड़ा ऐसे दबा देता या फिर दवा ला के देता। तो दवा आप कितना खाओगे, पेन किलर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए मैं पेन किलर बहुत कम खाती हूँ। फिर मैंने मुँह का स्प्रे लगाना स्टार्ट किया, उससे भी नहीं हुआ। लेकिन ये है ना जो इंसान अगर घर में अकेले रहता है ना, उसके लिए एकदम मस्त है। ये चलता है लाइट से, अपना इसका प्लग लगा दो, फिर ये इतना ज़्यादा अच्छा से एकदम रोल करता है ना, लगता है कि सच में कोई आपका फैमिली मेम्बर ही आपका हेल्प कर रहा है।
तो ये बहुत काम की चीज़ है। मैं सोच रही हूँ इसका लिंक जो है वो इंस्टाग्राम पे दे दूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फैमिली है जो घर में सिंगल रहती है, मतलब पति और बच्चे के साथ बाहर में रहते हैं, तो औरत भी थकती है यार काम करने के बाद। हर घर में यही होता है कि मर्द लोग कहते हैं कि तुम लोग का सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करना काम है, बच्चे पालने में तुम लोग को इतना परेशानी होता है, दर्द होता है, ये वो। ऐसा नहीं है, सबका बॉडी अलग अलग होता है। इसके साथ 3 मुझे मिले थे। एक फेस मसाजर भी था, फेस का भी आप मसाज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है वो। तो उसका लिंक भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ अभी पापा से बात करने कि मैं क्या करूँ, आऊँ कि नहीं आऊँ अभी। पापा मैं बोल रहे थे कब से आ जा, कब दशहरा के टाइम से ही चल रहा है कि आ जाओ आ जाओ। तो बस आने का क्या ही, पैकिंग करना है, 2-4 कपड़े उठाना है, पैकिंग करना है, चल जाना है। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। हिवान जब उठ जाएगा तो थोड़ा नहा वहा लेंगे। थोड़ा वैसे आज संडे था, मन कर रहा था कि आज थोड़ा पार्क में घूम रहा, क्योंकि मेरा जब तबीयत ख़राब था ना तो ऐसे बेड पे मैं और भी ज़्यादा बीमार जैसा लगता है। मुझे लगता है कि चलो बाहर जाओ, कुछ खा पी के आओ, घूम के आओ, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि मुझे मायके भी जाना चाहिए या नहीं, जाना चाहिए तो कितने दिनों के लिए जाना चाहिए।